देखने वाले हैं फाइलम प्लेटी हेल्मिंथीज के प्रश्नों को जो कि घटना चक्र में दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, टीनिया सैजिनाटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम। टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम ये आपके क्या हैं, आपके क्लास सिस्टोडा के मेंबर हैं। फाइलम प्लेटी हेल्मिंथीज जो है दोस्तों, इसको हम लोग फ्लैट वर्म बोलते हैं। इसके 3 क्लासेस हैं, पहला है टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और तीसरा सिस्टोडा। सिस्टोडा में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सब क्या होते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया टीनिया सैजिनाटा, जिसको डिफर करते हैं हम लोग टीनिया सोलियम से। उसके किसके बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है, तो रोस्टेलम के बेसिस पे। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टेलम। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज नॉट लार्वा ऑफ फैसियोला हेपेटिका। दोस्तों सबसे पहले इसको पता होना चाहिए आपको कि फैसियोला हेपेटिका को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटल वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिप वर्म, सॉरी क्या बोला जाता है, सिप वर्म बोला जाता है इसको, सिप वर्म बोला जाता है। और ये क्लास ट्रिमेटोडा का मेंबर है। कौन से क्लास का मेंबर है दोस्तों, ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा, जिसमें एक्टो या इंडोपैरासाइट हो सकते हैं। ये फाइलम प्लेटी हेल्मिंथीज के 3 क्लासेस थे, जिसमें आपका ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया और सिस्टोडा है। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिस्टोडा का मेंबर था टीनिया, और जो ट्रिमेटोडा का मेंबर है वो कौन सा है आपका, तो यहाँ पर फैसियोला हेपेटिका, जिसे सिपवर्म कहते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसके लार्वा कौन से नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फैसियोला हेपेटिका की लाइफ में जो 5 लार्वा देखने नज़र आते हैं, जिसमें आपका आता है मिरासीडियम, कौन सा आता है, मिरासीडियम। उसके अलावा कौन सा आता है, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट। उसके अलावा कौन सा आता है, रेडिया, कौन सा आता है दोस्तों, रेडिया, यानी ये रेडिया भी होता है, मिरासीडियम भी होता है। उसके अलावा क्या, स्पोरोसिस्ट होता है। तो बचा कौन सा दोस्तों, हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ नहीं आता। बाकी 2 और लार्वा देखने को मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, स्पोरोजुआ और मेटासर्करिया। कौन सा है, मेटासर्करिया। ये 5 लार्वा फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेज ऑफ लीवर फ्लू। लीवर फ्लू जो कि क्लास ट्रिमेटोडा का मेंबर है। इसमें 5 लार्वल स्टेज थे, जिनमें से 2 लार्वल स्टेज जो होते हैं दोस्तों, इसके क्या होते हैं, आपके फ्री स्विमिंग होते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। तो कौन से फ्री स्विमिंग स्टेज इनके होती हैं लार्वा में, तो एक है मिरासीडियम, दूसरा क्या है, सर्करिया। मिरासीडियम है, और उसके अलावा क्या है, इसमें मिरासीडियम के साथ सर्करिया भी है, जो क्या है, इसके फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेज लीवर फ्लू का होता है। इसका आंसर क्या हो गया आपका दोस्तों, मिरासीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लू विच इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट। तो दोस्तों ये जो होता है डाइजेंटिक होता है आपका जो लीवर फ्लू है। प्राइमरी होस्ट जो इसका होता है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो सिप होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो स्नेल होता है। ठीक, तो इनमें 5 लार्वल स्टेज होते हैं दोस्तों। जो पहला स्टेज है जिसको सिप बोला जा रहा है, इसको इन्फेक्ट करने वाला जो है, इसका लास्ट लार्वल स्टेज है, जिसका नाम है मेटासर्करिया। जबकि स्नेल जो सेकेंडरी होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, इसको कौन इन्फेक्ट करता है, तो इसको इन्फेक्ट करता है पहला इसका लार्वा स्टेज, इसको बोलते हैं मिरासीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, स्मॉलेस्ट टेप वर्म, सबसे छोटा टेप वर्म कौन सा होता है दोस्तों, तो इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। इसको बोलते हैं डॉग टैप वर्म। क्या बोलते हैं, डॉग टैप वर्म, डॉग टैप वर्म। ये जो है दोस्तों वो क्लास सिस्टोडा का मेंबर है, इकाइनोकोकस, और सबसे छोटा टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद। दोस्तों यहाँ पे फ्लेम सेल जो होता है उसका मेन काम होता है एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं सोलेनोसाइट। क्या बोला जाता है दोस्तों, सोलेनोसाइट्स। और इसके साथ साथ इसको हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो जो आपका फाइलम प्लेटी हेल्मिंथीज है, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट। तीनों आपके किससे रिलेटेड हैं, एक्सक्रीशन से रिलेटेड हैं। फाइलम प्लेटी हेल्मिंथीज में दोस्तों किस प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो नर्वस सिस्टम इसमें कैसा पाया जाता है, लेडर लाइक होता है। कैसा होता है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, फ्लेम सेल्स आर कंसर्न विद, तो किससे रिलेटेड है, अभी हम लोगों ने देखा इसमें क्या है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स आर रिलेटेड विद, फिर से वही क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके बाद क्या लिखा है, फ्लेम सेल्स आर, फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और पता होना चाहिए यहाँ पे, जो फाइलम प्लेटी हेल्मिंथीज होते हैं उनमें
जर्म लेयर कितने होते हैं, तो जर्म लेयर कितने होते हैं, तो ये कैसे होते हैं दोस्तों, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर बॉडी में देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। उसके पहले आपके कितने इसके पहले जो इन फाइलम देखने को मिल रहे थे वो कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इसके पहले जो प्रोटोजोआ या कोरीफेरा था या सिलेंट्रेटा था वो कैसे होते थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। यहाँ पे ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, इन सिस्टोसोमा गायनकोफोरिक कैनाल अकर इन। तो दोस्तों ये जो सिस्टोसोमा होता है इसका अनादर नेम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्लड फ्लू, क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लू बोलते हैं। इसका जो क्लास है दोस्तों वो क्या है, ट्रिमेटोडा है। इसका जो क्लास है वो क्या है, ट्रीमेटोडा, ट्रिमेटोडा क्लास है। और उसके अलावा इसमें 5 जैसे कि आपने पढ़ा अभी 5 लार्वा स्टेज देखने को मिल रहे थे लीवर फ्लूइड में, वैसे यहाँ पर 3 लार्वा स्टेज देखने को नजर आते हैं। तो इसमें 2 लार्वा स्टेज जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। कौन कौन सा अब्सेंट होता है ये भी आपको याद रखना है, रेडिया और मेटासर्करिया। कौन सा, रेडिया और मेटासर्करिया। रेडिया और मेटासर्करिया जो है दोस्तों वो आपके लार्वा स्टेज सिस्टोसोमा में अब्सेंट होता है। बाकी 3 जो मिरासीडियम था, स्पोरोसिस्ट था और मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लार्वा स्टेज सिस्टोसोमा में। और यहाँ पे गायनेकोफोरिक कैनाल का रोल किसमें होता है दोस्तों, ये होता है रिप्रोडक्शन के दौरान मेल को होल्ड करने के लिए फीमेल को होल्ड करने के लिए इसका रोल होता है, किसका, गायनेकोफोरिक कैनाल का। दोस्तों आज के थे ये 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जा सके आप लोगों के लिए।